Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. गैस सीरीज़ जारी है बायोलॉजी 10 मल्टीपल चॉइस के हवाले से, और ये गैस सीरीज़ बनाने का मकसद है कि कोविड की वजह से एग्ज़ाम लेट हो गए, बच्चों ने स्टडी को छोड़ दिया और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त इम्तहान देने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो ये ख़ास तौर पे ये जो गैस सीरीज़ है, मुख्तलिफ बुक्स की मैं गैस बना रहा हूँ क्लास 10 के हवाले से। तो ये बायो का आज गैस नंबर 6 है। तो इंशाअल्लाह ताला ये 5 साल जो लास्ट पेपर्स हैं उनमें आने वाले जो इम्तहानात में मल्टीपल चॉइस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो तैयार की गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इनको तैयार करेंगे तो 90% से 100% कामयाबी हासिल करेंगे। तो आज की गैस सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। गैस नंबर 6 बायोलॉजी 10 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड ग्रोथ इज़। बीज के ग्रो करने के लिए जो मुनासिब टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25, 35 से 38। तो इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जो मुनासिब टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर बीज ने उगना होता है, वो होता है 25 से 30। 25 से नीचे रहेगा तो फिर भी उसकी ग्रोथ के ऊपर असरात आएंगे, और 30 से ऊपर बढ़ जाएगा तो फिर भी उसके ऊपर असरात आएंगे। तो करेक्ट आंसर हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नंबर 2, अ कॉर्म डेवलप्स इनटू न्यू गार्लिक प्लांट। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। नंबर ए गैमेटोजेनेसिस, बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर सी मियासिस, डी रीजनरेशन। तो एक कॉर्म जो होता है इसको कहते हैं गार्लिक कहते हैं लहसुन को। तो लहसुन की जो होती है ना, वो जिसको आम ज़ुबान में गंडियाँ कहते हैं या गंडे कहते हैं, तो उसको कॉर्म कहते हैं। तो जब वो जो कॉर्म उसका जो गंडा होता है उसका लहसुन का या गट्ठा होता है, उसको जब ज़मीन के अंदर आप लगाते हैं तो उससे गार्लिक प्लांट बनता है। तो अ कॉर्म डेवलप्स इनटू न्यू गार्लिक प्लांट। जब कॉर्म आप लगाते हैं, उसकी गट्ठी या गंडी को लगाते हैं उसकी लहसुन की, तो एक नए पौधे में तब्दील हो जाता है। इस अमल को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। मियासिस या रीजनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक पिक भी मौजूद है, मैं आपको पिक दिखाता हूँ। ये पिक है आपके लिए, ये तो जो लहसुन होता है इसको गट्ठी या गंडा पंजाबी में कहते हैं। तो ये लहसुन की तुरियां जो होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। इनको जब हम ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो इनमें से इस तरह से इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद इस शक्ल में ये हमें हासिल होता है, और बाद में मज़ीद इसके ऊपर वो जो इसकी जो तुरियां होती हैं वो पड़ जाती हैं। तो यही हमसे पूछा गया, ये जो अमल होता है जिसमें एक लहसुन के गंडे को या गार्लिक के कॉम को, CORM कॉम, इसको लगाते हैं तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। इस शक्ल में नया पौधा बन जाता है। तो इस अमल को क्या कहते हैं? तो इस अमल को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोर इन प्लांट्स इज आल्सो टर्म्ड एज। ये नंबर ज़रा चेंज हो गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। माइक्रोस्पोर इन प्लांट्स इज आल्सो टर्म्ड एज। पौधों के अंदर माइक्रोस्पोर को मजीद क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं, जर्म न्यूक्लियस कहते हैं, मेगास्पोर कहते हैं। तो हमें पौधों के अंदर जो माइक्रोस्पोर, या इसका करेक्ट आंसर वैसे है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक पिक्चर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोलन ग्रेन होते क्या हैं। पौधे के अंदर फूल होता है, और जो फूल होता है ये शू फ्लावर है। तो इसके अंदर ये एक डंडी सी होती है, इसके ऊपर ये येलो कलर के लगे होते हैं, इनको उर्दू में जर्द दाने कहते हैं, जर्द दाने। तो ये जर्द दाने जो होते हैं इनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और इसी के ऊपर आके मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ और भंवरे वगैरह आके बैठते हैं।
और यहाँ से नेक्टर जो है ना वो चूसने की कोशिश करते हैं, इसका रस चूसते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, और यही पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं। जब किसी और फूल के ऊपर जाके वो गिरते हैं तो उससे फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। तो ये था माइक्रोस्पोर इन प्लांट्स इज आल्सो टर्म्ड एज। तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं इन्हीं को माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम जो है वो है पोलन ग्रेन। तो करेक्ट आंसर हुआ पोलन ग्रेन। नेक्स्ट नंबर 4, ये असल में 1 2 3 और ये अब 4 आना था, इसको हम अभी 3 कर देते हैं। नंबर 4, द प्लांट इन विच वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अकर्स बाय लीव्स। एक ऐसा पौधा जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है और ये पत्तों के जरिए होती है, वो गार्लिक है, जिंजर है, पोटैटो है, ब्रायोफिलम है। तो ये गार्लिक तो अभी हमने पढ़ा कि इस पे जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है वो इसके कॉर्न के ज़रिए से होती है। तो जिंजर में भी नहीं होती और पत्तों के ज़रिए पोटैटो में भी नहीं होती। ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर लीव्स के ज़रिए से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है, यानी उसके पत्ते का कोई भी पीस आप जो है ना वो उसको नमी में रखें तो उसमें से नई कॉम्पलें निकलना शुरू हो जाती हैं और उसके ज़रिए उसके पीस को आप लगा के तो एक नया पौधा जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे पिक है, ये वाली। ये पिक देखें आप, तो ये एक ब्रायोफिलम का या इसकी तरह का किसी पौधे का पत्ता है। तो इसको तोड़ के जब रखा गया, इसको नमी में रखा गया, पानी इसको लगता रहा, तो इसके ऊपर नए जो थे ना पौधे वो निकल आए। अब यहाँ से इनको तोड़ के अब जब ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो पूरा एक पौधा ब्रायोफिलम का या इसकी तरह के जो पौधे हैं वो पूरा पौधा बन जाएगा। तो लीव्स के ज़रिए से जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है ये किस पौधे में होती है? ये ब्रायोफिलम में होती है। तो हमें जो पूछा गया था वो ये था कि द प्लांट इन विच वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अकर्स बाय लीव्स, कि वो पौधा जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का अमल होता है पत्तों के ज़रिए से, उसका नाम है गार्लिक, जिंजर, पोटैटो या ब्रायोफिलम। तो करेक्ट आंसर है ब्रायोफिलम। नेक्स्ट नंबर 5, द मटेरियल कंटेनिंग स्पर्म्स इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड वास डेफरेंस, यूट्रस, कर्विक्स, सैमन्स। तो ये स्पर्म्स जो होते हैं ये मेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसके अंदर ये स्पर्म्स होते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्पर्म्स, मटेरियल कंटेनिंग स्पर्म्स, वो मटेरियल जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं, तो जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं? तो जिस फ्लूइड के अंदर स्पर्म्स मौजूद होते हैं मेल के अंदर उसको कहते हैं सैमन। तो करेक्ट आंसर है सैमन, यानी कि डी नंबर पे जो है ये करेक्ट है। नंबर 6, द फोर्थ वोल ऑफ फ्लावर इज। ये लफ्ज़ वोल है, इसको आर साइलेंट है, वोरल भी बाज़ लोग पढ़ते हैं। तो फूल की ना मुख्तलिफ तहें होती हैं। जो फूल होता है तो उसकी मुख्तलिफ तहें होती है, इसकी भी मैं आपको पिक दिखा देता हूँ। तो उसका जो चौथी तह होती है, फोर्थ वोल होती है, वो होती है कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम या करोला। तो करेक्ट आंसर है इसका गाइनोशियम। लेकिन मैं आपको इसके जो मुख्तलिफ पार्ट हैं, ये मुख्तलिफ वोल्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस पिक को आप ज़रा गौर से देखिए। एक फूल की डायग्राम बनाई गई है। सबसे बाहर ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, ये इसकी होती है फर्स्ट वोल, इसको सीपल्स कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो तय आती है वो होती है सेकंड वोल, और इसको कहते हैं पेटल्स, फूलों की पत्तियां जिनको कहते हैं। नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, 2 या 4 या कुछ भी, और उनके ऊपर फिर जो फूल की असल पत्तियां होती हैं पेटल्स वो होती हैं। उसके बाद जो थर्ड होता है ये होता है स्टेमन। ये होते हैं ये जो आपको नजर आ रहा है डंडी के ऊपर ये जर्द कलर के लगे हुए हैं, इनको स्टेमन्स कहते हैं। और एक सेंटर में ग्रीन कलर का होता है, इसको कार्पल कहते हैं। तो टोटल 4 वोल्स होती हैं, फर्स्ट वोल, सेकंड वोल, थर्ड वोल और 4 वोल। अब हमें क्या पूछा गया है? हमें ये पूछा गया है कि द फोर्थ वोल ऑफ फ्लावर इज कैलिक्स, एंड्रोशियम,
गायनोशियम या कोरोला, तो इसका करेक्ट आंसर है गायनोशियम। नंबर 7 पे है कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्रस वॉल इज कॉल्ड। फीमेल के अंदर जब फर्टिलाइजेशन का अमल होता है तो एम्ब्रियो बनता है, यानी मेल से स्पर्म और फीमेल से एग जब आपस में मिलते हैं तो उससे पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज होता है और फिर इंसानों के अंदर 9 माह के बाद एक बच्चा जो है ना वो जन्म लेता है। तो ये हमें पूछा गया कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्रस, और ये फीमेल के अंदर यूट्रस के अंदर ये काम होता है। तो यूट्रस वाल और एम्ब्रियो के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? कर्विक्स, फोलिसल, प्लेसेंटा, वेजिना। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेसेंटा। नंबर 8, नॉर्मली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। आमतौर पे जो बैरूनी फर्टिलाइजेशन होती है, बारावरी होती है, वो होती है। तो पहले तो फर्टिलाइजेशन को समझना है कि इसमें जो मेल और फीमेल स्पर्म और एग्स होते हैं ये आपस में मिलके तो जाइगोट बनाते हैं। इस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंसानों के अंदर और बहुत सारे जानवरों के अंदर जो होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल फीमेल के मिलने से स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं और फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है, और ये फीमेल के पेट के अंदर होता है। तो जो होती है ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये कुछ जानदारों में होती है जैसे मेंढक वगैरह में। तो इसमें मेल और फीमेल जो है वो अपने स्पर्म और एग पानी के अंदर खारिज कर देते हैं और वहाँ पे वो आपस में मिलके जाइगोट बनाते हैं और फिर एम्ब्रियो बनता है। तो नॉर्मली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन अ बॉडी, एयर, वाटर, ऑल ऑफ दीज। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ये वाटर में, पानी के अंदर होती है। ये आम तौर पे फ्रॉग्स में होती है। नंबर 9, द सिंपल एंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये आम तौर पर बड़ी सादा और बड़ी आम होती है। कौन सी होती है? बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, रीजनरेशन या बडिंग। तो ये होती है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। नंबर 10, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड बियर्स द कलर। जो कैलिक्स होता है ये जो फ्लावर फूल की सबसे बाहर वाली तय होती है, वोल होती है, उसको कहते हैं, और इसका कलर होता है रेड, ग्रीन, ब्लू और वाइट। तो ये पिक हम देख चुके हैं कि जो सबसे बाहर वाली होती है ये ग्रीन कलर की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ग्रीन। नंबर 11, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। मुख्तलिफ किस्म के जो करेक्टर्स, ट्रेड्स हैं, खसूसियात हैं, वालदैन से बच्चों को मुंतकिल होती हैं, इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस, वरासत, म्यूटेशन, रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन। तो करेक्ट आंसर है इनहेरिटेंस। नंबर 12, इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कार्पल। तो ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। नंबर A ओवरी, B एंथर, C स्टिग्मा, D स्टाइल। तो कहते हैं कि इन चारों में से एक जो है ना वो कार्पल का हिस्सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर है एंथर। तो पहले हमें कार्पल को समझना है और फिर उसके पार्ट समझने हैं, फिर हमें पता चलेगा कि एंथर उसका हिस्सा है या नहीं है। तो इसके लिए भी मेरे पास डायग्राम मौजूद है। ये है कार्पल, और पहले ये समझ लें कि फूल के बिल्कुल सेंटर में जो होता है ना, ये बिल्कुल सेंटर में, इसको कार्पल कहते हैं। ये तमाम फूलों के बिल्कुल सेंटर में होता है, ये डंडी सी बनी होती है, इसको कार्पल कहते हैं। तो कार्पल का ये बिल्कुल ऊपर जो होता है ये स्टिग्मा होता है, ये जो डंडी होती है इसको स्टाइल कहते हैं। नीचे जो होती है ये ओवरी होती है। ओवरी के अंदर जो बीज होते हैं ये ओव्यूल होते हैं, और यही ओवरी बाद में पक के फल बन जाती है। तो इसका मतलब है कि इसमें एंथर तो नहीं है। तो हमें क्या पूछा गया था? हमें ये पूछा गया था इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कार्पल। तो ओवरी कार्पल का हिस्सा है, स्टिग्मा और स्टाइल दोनों कार्पल का हिस्सा है। स्टाइल भी इसका हिस्सा है, स्टिग्मा भी इसका हिस्सा है और ओवरी भी इसका हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर फिर हुआ कि जो एंथर है वो कार्पल का हिस्सा नहीं है। नंबर 13, ओवरी इज राइपन इनटू। ओवरी पक के तब्दील हो जाती है सीड में, फ्लावर में, फ्रूट में, स्वीटनेस में। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रूट। आगे नंबर 14, द सेल रिजल्ट्स बाय कंबाइनिंग स्पर्म एंड ओवम। जब स्पर्म और ओवम यानी एग आपस में मिलते हैं तो उसकी सूरत में हमें क्या हासिल होता है? न्यूक्लियस, जाइगोट, जीन्स या क्रोमोसोम्स। तो मेल और फीमेल के मिलने से मेल की तरफ से स्पर्म रिलीज़ होते हैं और फीमेल की तरफ से ओवम या एग रिलीज़ होते हैं। जब एक स्पर्म और जो दाखिल होता है एग में तो उसके नतीजे में जो सबसे पहली चीज़ बनती है वो बनता है जाइगोट। तो करेक्ट आंसर हुआ जाइगोट। नंबर 15, सीड एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू
जब बीज हम ज़मीन में लगाते हैं तो वो पानी किसके ज़रिए से हासिल करता है? टेस्टा के ज़रिए से, हाइलम के ज़रिए से, माइक्रोपाइल के ज़रिए से, इंटीग्यूमेंट के ज़रिए से। तो ये एक सुराख होता है माइक्रोपाइल, उसके ज़रिए से बीज पानी को अपने अंदर जज़ब करना शुरू करता है और फिर वो ग्रो करना शुरू करता है। नंबर 16, द आउटर मोस्ट वोल ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड। तो 4 वोल होती हैं, इसकी 4 तहें होती हैं। तो सबसे जो बाहर वाली होती है उसको क्या कहते हैं? कोरोला, पेटल्स, कैलिक्स, एंड्रोशियम। तो इसका करेक्ट आंसर है कैलिक्स। नंबर 17, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज। फूल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तौलीदी हिस्सा होता है, फीमेल जो फीमेल होता है, मादा होता है, वो कौन सा है? गाइनोशियम, एंड्रोशियम, सेपल्स, पेटल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइनोशियम। लास्ट नंबर 18, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट टेक्स प्लेस बाय। यीस्ट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बडिंग के अमल से, बाइनरी फिशन से, मल्टीपल फिशन से, स्पोर फार्मेशन से। तो ये बडिंग से होती है। बडिंग में क्या होता है? जो यीस्ट है उसके ऊपर छोटी छोटी बड्स बन जाती हैं, तो उस अमल को बडिंग कहते हैं और उससे एक पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो वजूद में आता है। तो स्टूडेंट, यहीं पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आज हमने जो 5 साल पेपर्स में इंपॉर्टेंट MCQs थे चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन के हवाले से, उसकी वीडियो आपके लिए बनाई। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारआमद सामद होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।